Question number 4, exercise 5.2. क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, ये रेडिकल इक्वेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है 2x + 1 स्क्वेयर रूट इक्वल टू 9। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था कि रेडिकल इक्वेशन नहीं, वो इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वेयर रूट इन्वॉल्व हो। तो उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि आपने स्क्वेयर रूट वाले टर्म को एक साइड पे रखना है और बाकी जो भी हो उसको आप राइट साइड पे शिफ्ट करें। मतलब उसमें एक्स हो, वेरिएबल हो, कोई भी कांस्टेंट हो, उसको आपने दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। तो उसका पहला स्टेप क्या है, अंडर रूट को ख़त्म करना है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो 2x + 1 स्क्वेयर रूट, यहाँ का स्क्वेयर ले लिया, 9 का स्क्वेयर ले। तो ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था कि ख़त्म कैसे होता है। तो यहाँ से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो 2x + 1, 9 का स्क्वेयर, 9 9 ज़ार 81। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो 2x इक्वल टू 81, यहाँ पे +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1। तो 2x इक्वल टू 80। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो 2x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल, x 2 1s आर 2, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 40। तो x की वैल्यू 40 आ गई। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब कि वहाँ पे हम क्वेश्चन स्टॉप कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हम स्टॉप नहीं करेंगे। मैंने समझा दिया था कि जिस क्वेश्चन में भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा, तो उसमें आप जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे उसको आप लाजमी चेक करेंगे। अगर चेक करते वक्त उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो वो रूट होगा, सोल्यूशन होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर वो रूट नहीं होगा, फिर उसको हम कहेंगे एक्सट्रेनियस रूट। अभी हम उसको चेक करते हैं। चेक में आप इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, जो वैल्यू लेफ्ट पे होगी वो लेफ्ट पे रहेगी और जो वैल्यू राइट पे होगी वो राइट पे रहेगी। अब पुट x की वैल्यू क्या है 40, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू को रख दे जो आपने फाइंड की हुई है। तो 40 + 1 स्क्वेयर रूट, ये 9। तो 2 × 40 से क्या आएगा 80 + 1 9, तो ये 81 इक्वल टू 9। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या है, वो 9 है। तो 9 इक्वल टू 9, तो देखा सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई करने का मतलब हमने इक्वेशन यानी एक्स की वैल्यू दोबारा उसी इक्वेशन में पुट की, देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास इसका रूट है, यानी एक सोल्यूशन सेट में सिर्फ यही एक नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 है 5x - 4 स्क्वेयर रूट इक्वल टू 14। तो यहाँ भी सिंपल है, एक तरफ पे वेरिएबल है स्क्वेयर रूट है और दूसरी तरफ पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो सिंपल हम इसको स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो 5x - 4, तो यहाँ पे भी स्क्वेयर, 14 का स्क्वेयर, तो यहाँ से स्क्वेयर कैंसिल। तो 5x - 4, 14 का स्क्वेयर, 14 को आप अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आंसर आएगा। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 5x इक्वल टू 196 - 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा +4। तो 5x 196 + 4 200। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड्स बाय
5, तो 5x 200, यहाँ भी 5 डिवाइड, यहाँ भी 5 डिवाइड, ये कैंसिल, x ये 4, तो 40, तो x की वैल्यू 40। तो यहाँ पे हम स्टॉप नहीं करेंगे कि x की वैल्यू 40 है तो सोल्यूशन सेट में 40 आएगा। ओके 40 तो आ रहा है, टीचर को तो पता चल जाता है, लेकिन स्टूडेंट को चाहिए कि वो उसको चेक लाजमी करे, यानी जिस क्वेश्चन में भी स्क्वायर रूट होगा उसको चेक करना लाजमी है। तो 5x माइनस 4 इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 40, पुट x इज इक्वल टू 40, तो 5 इंटू 40 माइनस 4 इक्वल टू 14। तो चेक करते वक्त हम स्क्वायर नहीं लेंगे, सिंपल जो वैल्यू लेफ्ट पे होगी उसको लेफ्ट पे सिंप्लीफाई करेंगे, जो राइट पे होगी उसको राइट पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 200 आएगा, 5 इंटू 40 माइनस 4 14, तो ये 196 आंसर आएगा। तो 196 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये 14 आता है। तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गए, तो इसका मतलब कि ये जो हमारा पास जो x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही ये वैल्यू आएगी 40। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x माइनस 5 स्क्वेयर रूट इक्वल टू -10। अब देखें, अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं आएगा, यानी कि वो तो उस केस में हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो खैर वो तो आगे आपको पता चल जाएगा। तो देखें स्क्वायर रूट अलग है और तो डायरेक्ट स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो 3x माइनस 5, तो यहाँ पे स्क्वायर -10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू ये क्या आंसर आएगा मेरे पास 100। 5 को उधर लेके जाएं, 3x इज इक्वल टू 100, -5 है इधर आके क्या हो जाएगा +5, तो 3x इज इक्वल टू 105। हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस 3 को ख़त्म करना है, ख़त्म कैसे होगा, उसको बोथ साइड डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 3, तो 3x डिवाइडेड बाई 3, 105 डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल, x ये क्या आएगा 35 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 3 जार 9, तो 3 आ गया 1, तो 5, 3 5 जार 15, तो x की वैल्यू 35। अब हम चेक करेंगे, तो चेक करते वक्त 3x माइनस 5 वही इक्वेशन -10, तो पुट x की वैल्यू 35, तो 3 35 माइनस 5 इक्वल टू -10, तो ये 3 इंटू 35 से क्या आएगा 105 माइनस 5 -10, तो 105 माइनस 5 100 -10, तो 100 का स्क्वायर रूट आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, और कैलकुलेटर नहीं तो आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये 10 इक्वल टू -10, तो देखिए अब ये तो लेफ्ट और राइट यहाँ पे तो इक्वल आ गया, लेकिन ये इक्वल है तो नहीं ना, ये इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास रूट नहीं होगा। तो सॉल्यूशन सेट में फिर क्या आएगा, यानी मेरे पास तो x की एक वैल्यू आई है और वो वैल्यू जब मैंने पुट किया तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आए, तो
इस केस से मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो आगे जब आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे तो इस तरह की इक्वेशन से अगर 2-3 वैल्यू आएंगी तो हर वैल्यू को आप बार बार चेक करेंगे। तो जिस वैल्यू ने सेटिस्फाई किया वही सोल्यूशन सेट में आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं क्लियर करूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू एक्स की ये वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और किसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो उसमें आप देख ले कि अगर आप किसी एक साइड, इन दोनों साइड पे अगर माइनस हो और आप स्क्वायर ले ले फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप स्क्वायर करेंगे एक साइड पे वैल्यू कुछ और हो और दूसरी साइड पे नेगेटिव वैल्यू हो, तो उस केस में जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इक्वेशन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन क्या है, y+4 स्क्वेयर रूट -3 = 2। तो मेथड मैंने समझा दिया था कि स्क्वायर आप कब करेंगे, स्क्वायर आप तब करेंगे कि एक साइड पे स्क्वायर रूट अकेला हो जाए। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट अलग तो नहीं है, साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो पहले इस कांस्टेंट वैल्यू को उस दूसरी तरफ पे शिफ्ट कर दें। तो y+4, यहाँ पे -3 है तो उधर आके क्या हो जाएगा, +3। तो y+4 = 5। अब देखिए स्क्वायर रूट अलग हो गया एक साइड पे, तो अब हम स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो y+4 5 का स्क्वायर, ये कैंसिल, y+4 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25। यहाँ हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 4+4 है तो 4 को उधर लेके जाएंगे। जब उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे +4 है, उधर आके क्या हो जाएगा, -4। तो y = 21। तो 21 वैल्यू आ गई वेरिएबल की, यहाँ पे वेरिएबल y है तो y की वैल्यू 21 आ गई। तो यहीं पे अभी हम नहीं कह सकते कि ये सोल्यूशन सेट है कि नहीं है, चेक करना लाजमी है। चेक में आप उसी इक्वेशन को दोबारा लिखते, पुट वेरिएबल की वैल्यू क्या आई है, 21। तो 21 + 4 -3 = 2। तो 21 + 4 25 -3 2। 25 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 5 के। तो 5 - 3 = 2। तो 5 - 3 किसके इक्वल है, 2। तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट में कौन सी वैल्यू आएगी, y की ये वैल्यू।